In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Ishan Haider and my qualification is MA English, MA. The topic of the day is past indefinite tense. Dear students, introduction has been discussed before. Now we come to the literal meaning of indefinite. What is meant by indefinite? Indefinite का मतलब क्या है? A situation which is not definite or unclear. एक ऐसी सिचुएशन जो डेफिनेट ना हो, अनक्लियर हो, गैर वाज़ेह हो, ये इसका लिटरल मीनिंग है. और ग्रामेटिकल मीनिंग ऑफ इंडेफिनेट प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में भी मैंने आपको ये बताया था. व्हेन वी आर नॉट वेरी मच श्योर वेदर एक्शन इज़ कंप्लीट और नॉट, कि जब एक्शन जो है वो मुकम्मल ना हो, हमें पता ही ना हो, इस चीज़ का श्योर ही ना हम हो, यकीन ही हमें ना हो कि एक्शन मुकम्मल हुआ ही है कि नहीं हुआ, तो ऐसी सूरत में हम उसको इंडेफिनेट कहते हैं ग्रामेटिकल मीनिंग में. तो इसकी एग्जांपल है, उसने ख़त लिखा, तो ख़त लिखा, पता नहीं लिख लिया ख़त कि नहीं लिखा, तो वी आर नॉट वेरी मच श्योर वेदर एक्शन इज़ कंप्लीट और नॉट. नेक्स्ट है हमारे पास रिकग्निशन, पहचान. हमें कैसे पता चलेगा कि ये उर्दू का फ़िक्रा जो है ये पास्ट इंडेफिनेट का है? तो उसकी रिकग्निशन है, देयर कम्स अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये, था, थी, थे. तो इनमें से कोई भी जो वर्ड है वो आ सकता है उर्दू में, एट्सेट्रा, इन द एंड ऑफ उर्दू सेंटेंसेस. एग्जांपल है, उसने एक ख़त लिखा या फिर उसने एक ख़त लिखा था, तो दोनों ही आ सकते हैं. तो दोनों को ही आप पास्ट इंडेफिनेट में इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर्स. उसी तरह 6 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस में. इसका फार्मूला है अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर का, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है. मिसाल के तौर पर, ही रोट अ लेटर, उसने एक ख़त लिखा, तो राइट की सेकंड फॉर्म है रोट, उसने एक ख़त लिखा, ही रोट अ लेटर, या उसने एक ख़त लिखा था. तो नेगेटिव और बाकी 5 जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और इसका एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो है डिड. जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, डू, डज. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं, इज़, आर, एम. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं, हैज़, हैव. और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का हैज़ बिन, हैव बिन. इसी तरह हमारा जो आज का टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, इसका एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड. तो डिड के साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है. तो पांचों स्ट्रक्चर्स में डिड के साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी. इसका जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ इस्तेमाल होगी. नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ही डिड नॉट राइट अ लेटर, उसने ख़त नहीं लिखा. नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. डिड ही राइट अ लेटर, क्या उसने एक ख़त लिखा? अगर आई से मैं बनाऊँ तो फिर बनेगा डिड आई राइट अ लेटर, क्या मैंने एक ख़त लिखा? इस तरह नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. डिड ही नॉट राइट अ लेटर, क्या उसने एक ख़त नहीं लिखा? और उसके बाद है डबल इंट्रोगेटिव, वाई प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. तो इसमें WH क्वेश्चन का इजाफा हो जाएगा, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, इसके साथ, तो फिर ये डबल इंट्रोगेटिव बन जाएगा. तो ये हमारे पास बन गया, वाई डिड ही राइट अ लेटर, उसने क्यों एक ख़त लिखा? तो नेक्स्ट है हमारे पास डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें नॉट का इजाफा कर दें, तो वाई डिड ही नॉट राइट अ लेटर, उसने क्यों एक ख़त नहीं लिखा? तो ये हमारे पास हैं 6 स्ट्रक्चर्स इसकी ट्रांसलेशन के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की. नेक्स्ट है हमारे पास करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो जैसे मैंने आपको पहले टेंसेस में एडवर्ब्स बताए, तो इसके एडवर्ब्स जो हैं अब हमारे पास जो हैं वो है येस्टरडे, अगो, लास्ट ईयर. येस्टरडे कहते हैं गुजरे हुए कल को, अगो का मतलब होता है पहले, और लास्ट ईयर कहते हैं पिछले साल को. येस्टरडे गुजरा हुआ कल, अगो 2 days अगो, 3 days अगो, पहले यानी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले. लास्ट ईयर पिछले साल, लास्ट पिछले को कहते हैं गुजरा हुआ, कोई साल हो, कोई गुजरा हुआ, कुछ सदी हो, कुछ जैसे भी जो भी गुजरा हुआ कल है, तो लास्ट ईयर उसमें आप पिछले साल के लिए आएगा. तो अगर इनमें से कोई भी एडवर्ब यूज़ हो जाता है तो उसमें आप सेकंड फॉर्म को
वर्ब की सेकंड फॉर्म को टिक करेंगे, अगर डिड लगा हुआ तो डिड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म को टिक करेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब में। और अगर एडवर्ब नहीं दिया हुआ तो फिर यूजेस से हेल्प लेंगे। इसका यूज़ है, एक ही यूज़ मैंने आपको बताया, द पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज फॉर स्पेसिफिक पास्ट टाइम। ये मैंने आपको एक टेंस पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका मैंने आपको यूज़ बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, जो इमीडिएट पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है, ये अनस्पेसिफिक पास्ट टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। यानी एक्शन पास्ट में हुआ है लेकिन उसके टाइम का हमें नहीं पता। सना हैज़ लेफ्ट स्कूल, सना स्कूल छोड़ चुकी है, अब उसने स्कूल कब छोड़ा ये नहीं पता, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंतखाब करते हैं। इसका ऑपोजिट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन अगर एक जो एक्शन है वो पास्ट में हुआ है और उसके टाइम हमें बता दिया गया है, टाइम को स्पेसिफिक कर दिया गया है, तो फिर ऐसी सूरत में हम प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस का इंतखाब नहीं करेंगे बल्कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंतखाब करेंगे। वर्ब की दूसरी फॉर्म को टिक करेंगे, या डिड के साथ वर्ब की अगर इंट्रोगेटिव या नेगेटिव होगा तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म को टिक करेंगे। एग्जाम्पल है इसकी, अहमद लेफ्ट स्कूल ऑन मंडे, अहमद ने मंडे को स्कूल छोड़ दिया। अब यहाँ टाइम जो है मंडे यानी टाइम स्पेसिफिक हो गया, हमें पता चल गया एक्शन जो है वो मंडे वाले दिन हुआ है। अब यहाँ और भी वर्ड्स आ सकते हैं, जैसे इन 2019 उसने 1990 में स्कूल छोड़ा, उसने 2020 में स्कूल छोड़ा, उसने 2019 में स्कूल छोड़ा। तो ये जो है इस तरह आप जो है इसको टाइम स्पेसिफिक हो जाएगा। तो जब टाइम स्पेसिफिक हो जाए तो फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको इसका यूजेस भी हो गया। अब ये MCQs प्रैक्टिस टेस्ट है, इसको आपने उसी तरह असाइनमेंट बनानी है और ये फ़िक्रात हैं, इसकी ट्रांसलेशन करके मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करना है, ग्रुप में सेंड नहीं करना। मे अल्लाह ब्लेस यू विद सक्सेस। अल्लाह हाफिज़।